इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल मार्केट में अपना पहला कदम रखते हैं, लेकिन इनमें से 45% को एम्प्लॉयबल माना जाता है। बीएसएफआई सेक्टर में जो बैकडोर काम है, केवाईसी वेरिफिकेशन, क्लेम्स चेकिंग, डेटा एंट्री, इन सब को एआई ऑटोमेट कर रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर और वेल्थ एडवाइजर का रोल भी एआई ऑगमेंट कर रहा है और माना जाता है कि ये रोल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है एआई की वजह से। और साथ साथ ओवरऑल हायरिंग भी ऑपरेशन से सेल्स और टेक की तरफ जा चुकी है। बीपीओ सेक्टर में भी वॉइस एजेंट्स या वॉइस टूल्स को यूज किया जा रहा है क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, इन सब की वैल्यू हो रही है इरोड। अभी इस वक्त अगर आप जॉब मार्केट में हो या एंटर करने वाले हो, आप वेल्थ क्रिएशन कैसे ही करोगे और क्या एआई सच में सारे जॉब्स खा जाएगी, यही पता कराते हैं आज के इस वीडियो में। शुरू करते हैं कुछ बेसिक कॉन्टेक्स्ट के साथ। अभी मार्केट में क्या चल रहा है और क्यों। आईटी और बीपीओ सेक्टर्स इंडिया में रेस जीत रहे थे जॉब क्रिएशन की, लेकिन आजकल देख के लगता है कि वो किसी और रेस में ही घुस चुके हैं। बेसिकली इन कंपनीज का पहले एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता था। पिरामिड की तरह बॉटम लाइन सबसे लंबी, टॉप लाइन सबसे छोटी, मतलब नीचे के जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, जिसकी एंट्री लेवल सैलरीज होते थे, वो आपके मैक्सिमम एम्प्लॉयज होते थे। और जितना आप ऊपर जाते रहोगे उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और लोग कम भी होंगे। अब ये स्ट्रक्चर बन चुका है डायमंड स्ट्रक्चर, क्योंकि कंपनीज में एआई भी आ गया है एलएलएम्स की फॉर्म में और एआई एजेंट्स भी आ गए हैं। तो इसका ये मतलब है जो आपका जो सारा एंट्री लेवल काम होता था वो आपका एआई कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि ये जो सारे एंट्री लेवल जॉब्स होते थे वो सिर्फ पैसे बांटने के लिए नहीं होते थे, पर वो साथ में आपको ट्रेनिंग भी देते थे। मान लो आप एक जूनियर डेवलपर हो और आपने एक कंपनी ज्वाइन करी है। बॉस आपको सबसे ज़्यादा बेसिक काम देगा, मान लो लेगेसी कोड को डॉक्यूमेंट करना या एकदम बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज का काम, जो मतलब आपको बेसिकली कंपनी का एंटरप्राइज सिखा देता था। और ये सिखाता था कि एक तो कंपनी में काम कैसे करना है और इस कंपनी में ग्रो कैसे करना है। अब क्योंकि ये जॉब्स एआई को चले गए हैं, ना ही आपको एंट्री लेवल जॉब मिल रही है, ना ही वो बेसिक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिल रही है, और ना ही आपको वो ट्रेनिंग मिल रही है कि इन जॉब से आप एक लेवल या 2 लेवल ऊपर के जॉब्स में कैसे काम करो। तो आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनीज के लिए ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एआई ये काम जल्दी जल्दी भी करता है, कम पैसों में भी करता है, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये सारा काम ऑटोमेट हो चुका है। और डेटा भी यही दिखाता है कि कंपनीज खुश हैं। अगर आप पिछले साल के प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स को देखो, टीसीएस जैसी कंपनीज जो मास रिक्रूटमेंट करती हैं, उन्होंने भी सिर्फ 17 रोल्स की हायरिंग करी, जो उससे पहले वाले साल में 17,000 से ऊपर रोल्स थे। और इसका ये कोई रीज़न नहीं है कि इनके पास काम नहीं है या पैसे नहीं है, काम और पैसे दोनों इन कंपनीज के पास अच्छे से आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको वो पैसे आप जैसे लोगों के साथ नहीं बांट रहे हैं, वो एआई में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको एम्प्लॉयज़ का झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और अगर आप एक मिडिल मैनेजमेंट पर्सन हो, शायद आप ये देख के सोच रहे हो कि ठीक है एंट्री लेवल जॉब्स तो चलेगी, पर मैं तो सेफ हूँ। नहीं, काफ़ी सारी मिडिल मैनेजमेंट रोल्स रिपोर्टिंग एंड वर्क रोल असाइनमेंट के बारे में होते हैं। अगर एआई सब कुछ हैंडल कर ही रहा है, साथ में रोल्स असाइन कर रहा है दूसरे एआईज को या दूसरे टीम मेंबर्स को, और साथ में रिपोर्टिंग भी कर रहा है, तो आपकी भी ज़रूरत बहुत जल्दी नहीं होगी इन कंपनीज़ को। तो ऐसे में आप वेल्थ क्रिएशन में कैसे ध्यान दे सकते हो और क्या कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबके लिए लागू हैं, जूनियर लेवल पीपल, मिडिल मैनेजमेंट पीपल। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एऑन का 2025-2026 सैलरी इंक्रीमेंट सर्वे ने एक काफ़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड बताया। इंडिया की जो आईटी सेक्टर थी, एक टाइम पे जानी जाती थी हाई इंक्रीमेंट्स और हाई पैकेजेस के लिए, लेकिन अब ये उल्टी दिशा में जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत पड़ रहा है। रियल एस्टेट को देखते हैं एज एन एग्जाम्पल। अब आप ये देखो, एक टाइम पे रियल एस्टेट में टेकी होम बायर्स नाम का जो डेमोग्राफिक था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि लोग पैसे कमा रहे थे और जल्दी जल्दी अपना घर खरीद रहे थे। लेकिन अब यही डेमोग्राफिक पीछे हट रहा है और इसका एक काफ़ी सिंपल रीज़न है। मान लो आपका 1 करोड़ का घर है और उसमें आपका ईएमआई 1.3 लाख पर मंथ का है, अगर 8% से ऊपर का हम इंटरेस्ट रेट मान के चले।
प्रॉब्लम ये है कि ये जो ईएमआई का साइकिल होता है 10 से 20 साल लंबा होता है, और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी जॉब रहेगी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी नहीं पता है कि आपको दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं, तो इतने लंबे ईएमआई का कमिटमेंट कौन ही देना चाहता है। और इसका कोई उल्टा इफेक्ट नहीं हो रहा है, रियल एस्टेट प्राइसेस अभी भी हाई हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि चलो अब हम कम ईएमआई वाले घर को ढूंढे, क्योंकि जिस शहरों में ये सारे जॉब्स हैं उन्हीं शहरों में एक्सपेंसिव रियल एस्टेट भी है। ऊपर से फाइनेंशियल एडवाइजर्स का ये मानना है कि 45 इज द न्यू 60। अब ये कोई एज इज जस्ट अ नंबर वाली बात नहीं है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी जो करियर है उसका जो स्पैन है वो श्रिंक हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती 45 की उम्र में ही रिटायर करना पड़े इंस्टेड ऑफ 60। जब हम वॉलंटरीली बात करते हैं रिटायरमेंट एट 40, तो हम वो प्लानिंग लेके चलते हैं कि हम 40 में कमाएंगे नहीं, बट मोस्ट पीपल तो ये प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। मोस्ट पीपल ये प्लान कर रहे हैं कि हम 60 तक कमाएंगे और तब तक जितना सेव कर सकते हैं कर लेते हैं। तो अगर आपकी ज़बरदस्ती 45 पे रिटायरमेंट हो रही है, तो मतलब आपका पूरा रिटायरमेंट प्लान भी रिवाइज करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अर्निंग ईयर्स कम है और जो आपकी मैक्सिमम सैलरी का जो पोर्शन है, मान लो 40 to 50%, वो सारा आपके सेविंग्स में जाएंगे, लाइफस्टाइल में नहीं जाएंगे। अभी अगर हम मार्केट की तरफ देखें तो एसआईपी के इनफ्लोज एक रिकॉर्ड हाई पे हैं, और इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉयज सच में काफ़ी डरे हुए हैं। सबकी प्रायोरिटी यही है कि हम जल्दी जल्दी सेव करें। वो लिक्विड सेविंग्स चाहते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, और इसलिए रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। तो अब आप क्या ही कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर या समवन हु इज़ वेरी न्यू इन द जॉब मार्केट। आपको सबसे पहले तो लिक्विडिटी पे फोकस करना ही है। कब जॉब्स चले जाएंगी, कब वापस आएंगी, किसी को नहीं पता है। मिनिमम 12 मंथ्स का आपका लिक्विड फंड होना चाहिए या इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आप कभी भी निकाल सकते हो और अपनी लाइफ को फंड कर सकते हो जब तक आप दूसरा जॉब ना ढूंढो। सेकंड है कि आपको अग्रेसिव सिंकिंग फंड्स की तरफ देखना पड़ेगा। अगर 45 सच्ची में न्यू 60 है, तो आपको अपने रिटायरमेंट और सेविंग प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा इस नंबर को रिफ्लेक्ट करने के लिए। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मान लो अगर आप अपने इनकम का 10 या 20% डाल रहे थे रिटायरमेंट में, वो नंबर शायद अब ग्रो करेगा, यानी आपको शायद 30 या 40% डालना पड़ेगा 45 की उम्र में रिटायर करने के लिए। अब इसका डाउन साइड ये है कि हाँ, मस्ती करने के पैसे कम हो जाएंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल उतना नहीं एंजॉय कर पाएंगे, हम उतनी अपने वांट्स की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और ये एक्चुअली एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम सब जीने के लिए पैसे कमाते हैं, हम सब का हक है कि हम अपने लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि थोड़ी देर के लिए इन सपनों को बंद करके दूसरे क्लोजेट में रखना पड़ेगा। पहले अपने सेविंग्स पे काम करो और फिर बाकी पैसे, बाकी के जो आपके फंड्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल को ऑगमेंट करने के लिए। थर्ड है रीब्रांडिंग। अब देखो, चाहे आपको अभी अपनी पहली जॉब मिलने वाली है या आप कुछ सालों से काम कर रहे हो, आपको अपना रोल डोमेन नॉलेज के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा, टूल्स के हिसाब से नहीं, क्योंकि टूल्स रोज़ बदले ही जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि आप जावा डेवलपर हो, शायद आप कह सकते हो पेमेंट सिस्टम्स आर्किटेक्ट, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो नॉलेज तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप इस लैंग्वेज में काम कर रहे हो या उस टूल के साथ काम कर रहे हो। तो ये थोड़ी स्मार्टनेस आपको अपने एंड पे दिखानी पड़ेगी। अपने रेज्यूमे में थोड़े मार्केटिंग स्किल्स लाने पड़ेंगे। मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप मार्केटिंग सीख लो, आप अपने आप को थोड़े बेटर तरीके में मार्केट करो। और फाइनल है अर्ली अक्यूमुलेशन। इस गलत फहमी में मत रहना कि अभी शादी नहीं हुई है, अभी बच्चे नहीं है, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं है, बाद में सेविंग्स कर लेंगे। सेविंग्स अनफॉर्चुनेटली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डे 1 ऑफ योर फर्स्ट जॉब। और अगर आपने अभी तक सेविंग्स नहीं करे हैं तो एक्सप्लोर करना शुरू करो। हमारे वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बिगिनर्स के लिए भी हैं, जो आपको समझा सकते हैं कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, इवन इंश्योरेंस, इन सब को किस नज़रिए से देखना है और कैसे और क्या करना है। तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट को तो चेकआउट कर ही लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो और लाइक भी दबा दो जाते जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।